क्षमा गणिसा, अगर आप जोधपुर पधारिया हो। जब मैं जोधपुर एक्सप्लोर करने निकला था तभी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक 300 साल पुराने कुएं में वहां के लोकल्स के साथ उड़ी मारने वाला था। जी हाँ, जोधपुर एक बहुत ही अलग यूनिक सिटी है और मैंने इसे फुल्ली एंजॉय किया है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जोधपुर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या देख सकते हो, कहाँ रह सकते हो और क्या चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर में मैंने अपने रहने का बंदोबस्त किया था वहाँ के हॉस्टल में। ये एक बहुत ही वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी है और रूम्स यहाँ पे शुरू होते हैं 399 रुपीज़ पर नाइट से, जो एसी कैटेगरी की होती है। यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वॉकिंग डिस्टेंस है और आपको साथ में वहाँ पे काफ़ी कंपनी भी मिल जाती है लोकल जगह एक्सप्लोर करने के लिए। इनफैक्ट वहाँ से आपको लिटरली 50 मीटर अगर आप चल के जाएंगे तो आपको जोधपुर का सबसे पहला आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, जिसका नाम है तूरजी का झालरा। ये एक बहुत ही पुराना स्टेप वेल है जो ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है और जब आप यहाँ पे शाम को पहुंचेंगे और देखेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे लोकल्स आपको पानी में जंप करते हुए दिखेंगे अलग अलग फ्लोर से। ये एक्साइटमेंट देख के मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने भी बहुत सारे वहाँ पे डुबकियाँ लगाई पानी में। एंड लेट मी टेल यू दिस, ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ में मैंने कुछ ऐसा चीज़ जो किया है। सो आप अगर उधर रहोगे एंड इफ यू आर इन द मूड फॉर अ स्विम, जरूर यहाँ पे एक डिप लगाइए। जोधपुर आए और वहाँ की ब्लू सिटी के वॉल्स देखे नहीं तो आपका ट्रिप कभी शुरू या खत्म हो ही नहीं सकता। तो हमारे हॉस्टल से लगभग 300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत ही सुपर व्यू पॉइंट है जिसका नाम है पचेतिया हिल्स। ये ब्लू सिटी के वॉल्स के थ्रू ही जाता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरे जोधपुर सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू एंजॉय करने मिलेगा। डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। तो पहले के ज़माने में ना इधर पूरे के पूरे घर ब्लू कलर के हुआ करते थे, और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया है, उसके वजह से बहुत ही कम घर दिखेंगे आपको जो अभी ब्लू कलर में है। बाकी जो बचे कुछ है, जब तक आपको मौका मिले आप ज़रूर एक बार आके देखिए। फ्यूचर में आपको दिखे ना दिखे उसकी कोई गारंटी नहीं। ब्लू पेंट इसलिए करते हैं। सो ये है मेरी ट्रैवल पार्टनर प्रियंका, जो मुझे हॉस्टल में मिली। हॉस्टल में हम लोग साथ में रह रहे थे और इंसिडेंटली हम लोग दोनों बॉम्बे से थे तो हमारी बहुत अच्छी बन गई। एंड शी इज़ बीन अकम्पनिंग मी द होल टाइम एंड शी इज़ एक्सलेंट कंपनी। नीचे मैं इसका इंस्टाग्राम डाल रहा हूँ, प्लीज़ डू फॉलो हर। Sure. Thank you so much for seeing us. Hope to see you next again and follow me back Yes. for more travel things. डू फॉलो हर, Bye. शी इज़ रियली गुड कंपनी। उसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा आता है। Yes, yes. Good in shopping too. तो इस फोर्ट में अभी हमारी एंट्री हो गई है, तो मैंने टिकट जस्ट ली। उसका मुझे 200 रुपीज़ पड़ा है एंट्री कॉस्ट, और आपको अगर लिफ्ट के चार्जेस के बारे में बोलूँ तो वो है 50 रुपीज़ विच टेक्स यू स्ट्रेट अप, जो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। तो चलिए अंदर जाके फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। In 1995, for the welfare of the people, so that they don't go without seeing the fort. Yeah. If they can't walk that high or तो मेहरानगढ़ फोर्ट में जब आप एंटर करते हो तो आपको ये जो लिफ्ट है जो मैंने दिखाया ना, इसका चार्जेस ओनली 50 रुपीज़, और ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा क्योंकि फोर्ट काफ़ी बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 12 माले तक आपको ऊपर लेके जाता है, फिर वहाँ से नीचे उतर के साइट सीइंग करना आसान हो जाता है इसके लिए, वर्सेस आपको 12 माला पहले चढ़े फिर 12 माला फिर से उतरे। इसके लिए 50 रुपीज़ में एकदम वेल वर्थ है, आपका टाइम भी बच जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड है ये। तो ये पूरा व्यू है यहाँ पे हमारे फोर्ट के ऊपर से। वहाँ पे जसवंत थाड़ा है, हम थोड़ी देर में उधर यहाँ पे ख़त्म करने के बाद जाने वाले हैं। ये है जोधपुर का पूरा ब्लू सिटी, जो अभी फ़िलहाल इतना ब्लू नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया क्या रीज़न था उसका। और वहाँ पे है आपको घंटाघर, जहाँ से हमने शुरू किया था सुबेरे, और हमारा हॉस्टल वहाँ पे आ जाता है। सो पूरा व्यू आपको सिटी का मिल जाता है इधर से। काफ़ी स्पेक्टेक्युलर है ये। अगर ब्लू सिटी के बाद कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हर टूरिस्ट देखना चाहता है, वो है मेहरानगढ़ फोर्ट।
आप जब जोधपुर के वॉल्ड सिटी के अंदर आओगे आपको मेहरानगढ़ फोर्ट हर कोने से दिखाई देता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रेजेंस है। आप जब मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जाओगे तो आपको राजा और महाराजाओं के अलग अलग टाइप के बनाए हुए होस्टिंग रूम या गेस्ट रूम जो है आपको दिखाई देंगे, जैसे कि फूल महल, शीश महल और तख्त विलास। ये देखोगे जब तो आपको इंडियन रॉयल्टी की ट्रू सेंस और उनका स्केल आपको पता चलेगा कि क्या बड़े पैमाने पे ये एग्जिस्ट करते थे। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस मेहरानगढ़ फोर्ट का। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लिफ्ट नहीं लेते हो तो कम से कम 2 घंटा लगेगा पूरा जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और लिफ्ट लेके जाते हो तो उसमें समझ लो आधा घंटा पौना घंटा कम हो जाएगा, बट इट्स वेल वर्थ इट। आप अगर थोड़े टाइट स्केड्यूल में तो वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे फोर्ट तो बहुत अच्छा था, काफ़ी रिच था कल्चरली, हिस्टोरिकली, एज वेल एज महाराजास का लाइफस्टाइल आपको देखने मिल जाता है इधर। सो व्हेन यू आर कमिंग हियर इन जोधपुर, ये आपका फर्स्ट प्लेस होना चाहिए टू विजिट, और सुबह इसे प्लान कीजिए, इट मेक्स लाइफ ईजियर। मेरे पीछे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है जसवंत थाड़ा, जिसे पॉपुलरली द ताजमहल ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ये जो है यहाँ की रॉयल मारवाड़ फैमिली का फाइनल क्रिमेशन स्पॉट रहता है, और इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि पूरा मार्बल से बना हुआ है, और ये मार्बल को ऐसा पॉलिश किया गया है कि जब सनलाइट आती है तो ये स्लाइटली गोल्डन येलो इन कलर दिखता है, वर्सेस जो हम ताजमहल में देखते हैं जो एकदम ही मिल्की वाइट दिखता है जब धूप आती है। सो जब आप इधर आते हो ये स्ट्रक्चर जसवंत थाड़ा द ताजमहल ऑफ राजस्थान देखने जोधपुर में भूलिए मत। तो राव जोधा एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट रॉक पार्क है जो यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी एक्सपेंसिव है, 100 रुपीज़ इसकी एंट्री है, और काफ़ी डिटेल्स में आपको ये लोग समझा देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है। तो चलिए अभी यहाँ पे भी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं हम। राव जोधा में जब आप आएंगे आपको एक छोटा सा लेक इधर मिलेगा, जहाँ वो सीधा आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ही है। बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू है, और उस साइड में मेहरानगढ़ फोर्ट का जो टेरिटरी वॉल है वो भी है इधर। सो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है अगर आप इधर आ रहे हो राव जोधा में और मेहरानगढ़ फोर्ट के पास। सो जोधपुर में जब आप आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आइटिनरी में ना 1.5 दिन काफ़ी हो जाना चाहिए सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आजू बाजू है, बहुत सी कम डिस्टेंस में है। सो यू कैन कवर ऑल ऑफ देम इन 1 डे। आपको एक ही है जो उमेद भवन पैलेस है, आपको शायद थोड़ा दूर पड़ेगा, सो आई एम कीपिंग दैट फॉर द नेक्स्ट डे, हाफ अ डे उसमें हो जाना चाहिए। इसके अलावा मेजर चीज़ जो आप जोधपुर में कर सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में आगे करने वाले हैं, इज़ गो एंड एक्सप्लोर द लोकल मार्केट इन शॉपिंग। बहुत सारे ऑप्शन है, यू विल बी अमेज्ड कि क्या क्या यहाँ पे ऑन सेल है। क्षमा गणी सा, अगर आप जोधपुर पधारिया हो तो मारी दुकान माते जरूर पधारजो। मारी दुकान घंटाघर माते, दुकान नो नाम बताऊं कही है, ओ देखो ईशा सेल। तो आप आ रही होने सा और परिवार के साथ आई जो, अकेला मत आई जो। क्षमा गणी सा। जोधपुर के मार्केट की छोटी छोटी गलियों में आप जाएंगे तो आपको हर गली में कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है। कहीं मिठाई की दुकान हो तो कहीं आपको सुवेनियर्स के शॉप हो, पर ये जो दुकान में पीछे आया हूँ ये एक बहुत ही सुपर और यूनिक शॉप है। यहाँ पे आपको सामने आपके जैसे आपको सुगंध का चाहिए अगरबत्ती बना के मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अंदर जाके कुछ खरीदता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे बनता है। शॉपिंग करते करते दिन खत्म हो गया, और जब हम हॉस्टल पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे हॉस्टल के रूफटॉप रेस्टोरेंट पे लोकल फोक आर्टिस्ट का लाइव परफॉर्मेंस वहां पे रखा गया था। तो हम वहां पे गए, हमने डिनर भी किया और ये परफॉर्मेंस भी एंजॉय किया, और हमारी डे 1 यहाँ पे ही खत्म हो गई थी।
तो जोधपुर की साइट सीइंग तो आपकी ले दे के एक दिन में हो जाती है। तो नेक्स्ट डे अगर आपके पास हाफ डे होगा तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि उमेद भवन पैलेस जो मेरे पीछे है वहाँ पे आप ज़रूर आके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये है यहाँ के राजा का पैलेस जहाँ पे वो रहते भी है, और एक मेजर पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो अ 5-स्टार होटल विच इज़ रन एंड मैनेज बाय द ताज। उमेद भवन के बारे में एक फैसिनेटिंग फैक्ट बता देता हूँ। जो ताज यहाँ पे जो होटल रन करता है, यहाँ का सबसे सस्ता रूम ऑफ सीजन में भी 38,000 प्लस टैक्सेस से शुरू होता है, और सबसे महंगा रूम जहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्रियंका चोपड़ा जब उनकी शादी यहाँ पे हुई रही थी 8.8 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस है इसका कॉस्ट। सो ये एक अलग ही लेवल ऑफ लग्जरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर एक बार लाइफ में इसे कीजिए। जब से जोधपुर आया हूँ तो मेरे को एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया कि हमारी जो हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री, राजा महाराजाओं की क्या ग्रैंड और ब्यूटीफुल स्केल पे एग्जिस्ट हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश, मुगल्स, ये सारे लोगों ने हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की। कई बार उन्होंने गलत हिस्ट्री तक लिखी है हम लोगों के बारे में। सो व्हेन यू कम हियर यू कांट हेल्प बट फील प्राउड अबाउट द थिंग्स जो हमने एज अ इंडियन सिविलाइजेशन अचीव की है। और अगर हम अपने आप पे थोड़ा भी भरोसा रखे, लुकिंग एट द पास्ट, वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। एंड फॉर दैट एटलीस्ट इस चैनल को एक सब्सक्राइब दे दीजिए और वीडियो को लाइक करने भूलिए मत।